हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन साधना's यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी एक नए टॉपिक के बारे में जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले मैं आरटीआई के बारे में आपको थोड़ा इंट्रो देती हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। जब तक कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं होता वो बिल होता है, जब वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। इसी तरह पहले आरटीआई लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हुआ, फिर उसके बाद ये एक्ट बना 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन ये जो एक्ट है ये सिटीजन्स के लिए बना था। आरटीआई एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ, बट 2002 में इसका नाम था फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन। बट ऑन 15 जून 2005 पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन और ये फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2005 में। अगर मैं बात करूँ हिंदी में, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन भारतीय नागरिकों को ये एक्ट दिया हुआ है। इसके बेस पर कोई भी नागरिक पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। पब्लिक अथॉरिटी, हाँ, गवर्नमेंट की बात हुई है, गवर्नमेंट ने अपना पैसा कहाँ खर्च किया है, इस तरह कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई की इंट्रोडक्शन की, मीनिंग की, स्कोप ऑफ आरटीआई एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई। इंट्रोडक्शन तो मैं आपको जैसे दे ही चुकी हूँ। मीनिंग में आप लिख सकते हैं, जैसे आरटीआई के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है तो 30 डेज़ में उसका रिप्लाई आना ज़रूरी है। अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी की बात हुई है तो उस केस में 48 आवर्स में रिप्लाई का आना नेसेसरी है, विद इन 48 आवर्स। एवरी डे 4800 आरटीआई एप्लीकेशन फाइल्ड होती हैं। अप्रॉक्सीमेट 5000 एप्लीकेशन आरटीआई की डेली फाइल होती है। इन द फर्स्ट 10 years ऑफ द कमेंसमेंट द एक्ट ओवर 17 करोड़ कुछ एप्लीकेशन फाइल हुई थी आरटीआई की। 17 करोड़ इतनी एप्लीकेशन आरटीआई की फाइल हुई थी इन अ 10 year ऑफ कमेंसमेंट। आरटीआई है वो जो फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का। आरटीआई को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, क्योंकि इसमें पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। पब्लिक अथॉरिटी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गवर्नमेंट की बात हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है जो वो है आरटीआई का स्कोप। यहाँ तक मैंने आपको मीनिंग और आरटीआई का इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं लास्ट में इन द एंड ऑफ द वीडियो आई प्रोवाइड यू नोट्स इन अ पिक। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट है जो वो है आरटीआई का स्कोप मतलब कहाँ तक आरटीआई फैला हुआ है, कहाँ तक इसका स्कोप है। स्कोप मीन्स जैसे इस इंडिया की टेरिटरी कहाँ से लेके कहाँ तक है, ऐसे स्कोप आरटीआई का स्कोप कहाँ से लेके कहाँ तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। पहले जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। बट इन 2020 आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अलाउ किया गया। स्कोप में हम आगे बात करेंगे प्राइवेट बॉडीज़ की। प्राइवेट बॉडी के अंदर आरटीआई होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले बता दूं,
प्राइवेट बॉडीज़ आर नॉट विद इन द एक्ट। सबसे पहले प्राइवेट बॉडी इस एक्ट के अंदर नहीं आती थी, बट आफ्टर द केस ऑफ सर्वजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस केस के बाद माना गया प्राइवेट बॉडीज़ आर विद इन द एक्ट। जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो इस एक्ट के अंदर आती हैं। पहले इस केस से पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि इस एक्ट के अंदर प्राइवेट बॉडीज़ आती हैं। अब बात आती है कि ये आरटीआई प्राइवेट बॉडीज़ के अंदर क्यों माना जाता है। 2014 में कहा गया कि 95% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट बॉडीज़ के 95% इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो प्रोवाइड कौन करता है गवर्नमेंट करती है। इसी रीज़न से माना गया कि जो ये एक्ट है प्राइवेट बॉडीज़ के अंदर भी रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़। बात आती है कि इसका स्कोप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है या नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ The Central Information Commission held that political parties are public authorities। मतलब पहले ये बोला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी के लिए आरटीआई बनाया गया। तो मतलब सीधा सा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर आल्सो इंक्लूड इन आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये इंक्लूड होती है। और इसमें बोला गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है तो आंसरेबल होगी टू सिटीजन अंडर द आरटीआई एक्ट। मतलब ये आंसर देगी सिटीज़न को आरटीआई के थ्रू। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को पहले इन्वॉल्व किया गया था आरटीआई एक्ट में, और कहा था कुछ पार्टी 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में बोला। कांग्रेस, जिसके अंदर बीजेपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई एंड बीएसपी एंड बीजेडी, इनके बारे में बोला कि ये पब्लिक अथॉरिटी हैं और ये इनको आंसर देना चाहिए सिटीज़न को। तो पहले इसका स्कोप था कि पॉलिटिकल पार्टी आर इंक्लूड इन स्कोप ऑफ आरटीआई, बट इन 2013 गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट मीन्स होता है चेंजेस। कोई लॉ हो उसमें कुछ चेंजेस आने हों तो उसके लिए अमेंडेड वर्ड यूज़ किया जाता है। जहाँ ज़्यादातर ये अमेंडमेंट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है। इन अगस्त 2013 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल which would remove the political parties from the scope of law. Means in 2013 political parties removed from scope of RTI. अब बात करूँ प्रेजेंट की। इन प्रेजेंट टाइम करेंटली नो पार्टीज आर अंडर द आरटीआई एक्ट। स्कोप में नेक्स्ट बात आएगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो लास्ट जजमेंट होती है। Supreme Court of India on 13 November 2019 upheld the decision of Delhi High Court, bringing the office of Chief Justice of India under the purview of RTI Act। मतलब
दिल्ली हाई कोर्ट इंक्लूड इन आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इंक्लूड होती है। ये था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। ये आपका स्कोप यहीं पर ख़त्म होता है आरटीआई का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई। आरटीआई की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है आरटीआई और सबसे पहले कहाँ पर हुई है, इनेक्ट हुई है आरटीआई। दिस लॉ was passed by Parliament on 15 June 2005 and come force into on 12 October 2005. From time to time, there have been many moves by government as well as private institutions to bring right to information to the citizen. From time to time, right to information एक्ट में कुछ ना कुछ डिसीजन आए। पहले इसका नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन था ही नहीं था, मैंने आपको पहले ही बोला था राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका नाम पहले नहीं था। इसका नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन बाद में रखा गया, पहले इसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका पहला नाम था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले बात करेंगे 1986 में। 1986 में एक केस आया था जिसका नाम था मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। अगर बात करें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जब किसी सिटीजन को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी गवर्नमेंट के बारे में तो वो क्या स्पीच और क्या एक्सप्रेस करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज विदाउट इंफॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज्ड बाय द सिटीजन। विदाउट इंफॉर्मेशन सिटीजन कैन नॉट एक्सप्रेस एंड स्पीच एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोल सकता विदाउट इंफॉर्मेशन के कोई भी सिटीज़न। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था विदाउट राइट टू इंफॉर्मेशन देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 1990 में इलेक्शन हुए थे जिसमें पीएम बने थे पीवी सिंह। इन्होंने बात की थी राइट टू इन्फॉर्मेशन की। ये चाहते थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आए ताकि सिटीज़न को अपनी गवर्नमेंट के बारे में पता चले, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट द टाइम द आइडिया डिड नॉट मैटेरियलाइज एंड पीवी सिंह वाज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन 1990। इन्होंने बात तो की थी आरटीआई के लाने की, बट कुछ पॉलिटिशियन इंस्टेबिलिटी के कारण इन्हें वहाँ से रिमूव किया गया, पीएम के पद से रिमूव कर दिया गया, जिसके कारण आरटीआई एक्ट नहीं आ पाया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1990 में भी आरटीआई अभी तक नहीं आया हुआ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही बताया गया है कि किस तरह आरटीआई एक्ट आया जो सिटीज़न के लिए बहुत अच्छा था। सिटीज़न को अपनी गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है आरटीआई के थ्रू। फिर इसके बाद 1995 इसमें भी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसमें भी आरटीआई के बारे में बात हुई, बस ये बात रह ही गई, आगे इसका ये इनेक्ट नहीं हुई। ड्राफ्ट तैयार तो हुआ था बट फिर भी आरटीआई नहीं आ पाया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की 1996। 1996 में लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, सिटीजन्स की डिमांड बढ़ने लगी आरटीआई के लिए। 1996 में जो चेयरमैन थे जस्टिस पीवी स्वांत ड्राफ्ट अ लॉ, उन्होंने एक लॉ तैयार किया और उस लॉ को अपडेटेड किया लेटर बाद में।
और इसका फर्स्ट रीनेम रखा गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले इसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद कई स्टेट में ये एक्ट इनेक्ट हुआ। फर्स्ट पहले हुआ था ये 1997 में तमिलनाडु में। तमिलनाडु बिकम अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव पास्ड अ लॉ ऑन RTI। इसके बाद RTI कई स्टेट में रेगुलेट हुआ, इनेक्ट हुआ। इसके बाद 1997 में ही गोवा में In 1997, Goa legislature enacted a law on RTI. In 1998, next year जो है 1998 में the government of MP ने भी बिल पास किया। उसके बाद 1998 में MP में भी ये एक्ट इनेक्ट हुआ। MP में भी ये एक्ट इनेक्ट हुआ। ऐसे धीरे धीरे कई स्टेट में आया। इन 2001 की बात करें तो पहली बार ये दिल्ली में इनेक्ट हुआ। दिल्ली असेंबली पास्ड अ लॉ ऑन RTI इन 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 was passed in both House of Parliament in December 2002। 2002 में ये महाराष्ट्र में पास हो गया था ये बिल, ये एक्ट। बिल तो तब होता जब पास नहीं होता, फिर उसके बाद ये एक्ट बन जाता है जब पास होने के बाद। फिर 2002 में ये महाराष्ट्र में पास हो गया था। फाइनली इन 2005 RTI bill was passed in Lok Sabha on 11th May 2005 and in Rajya Sabha on 12 May 2005। मतलब RTI एक्ट पहले पास हुआ था लोकसभा में। पहले कोई भी बिल होता है वो लोकसभा में ही पास होता है। ये जो बिल है पहले लोकसभा में दिया गया, फिर पास हुआ 11 मई को, फिर उसके बाद राज्यसभा में 12 मई को ये बिल पास हुआ। फाइनली 2005 में RTI इनेक्ट हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और एक लाइक भी दे देना, शेयर ज़रूर करना। मैंने जैसे आपको बोला था कि अपनी वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। यस, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इन द एंड ऑफ माई वीडियो आई प्रोवाइड यू नोट्स। दीज आर माई ओन नोट्स। मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। सबको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए। ओके बाय। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने कवर किया है RTI का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।